हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करिए ताकि आके आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं, और वीडियो को लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 3 वर्ड्स देखते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और तीनों वर्ड से हम भली बात परिचित हैं। इन्वर्स क्या होता है, अभी हमने पिछले जो चैप्टर पढ़ा रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ पे हमने क्या किया था, देखा था जैसे कोई भी टर्म्स होता है उसको हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में हमने 6 रेशियोज पढ़ा हुआ है, और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में हम भली बात जानते हैं। ठीक है, अब पहले हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद से आगे की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। अगर एक्सरसाइज की बात किया जाए तो एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगर आपका बेसिक तैयार है तो बहुत ईजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो। और जहाँ तक कि एग्जाम में वेटेज की बात किया जाए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये छोटा सा चैप्टर है जिससे आप थोड़ा सा वर्क करके अपना जो मार्क्स गेन करने का है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 शब्द देखा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शन। ठीक है, तो इन्वर्स हमने कैसे निकाला, तो इन्वर्स निकालने के लिए मुझे पता है कि जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव तो आपको पता ही होगा क्या होगा। अगर आपको नहीं पता है बाइजेक्टिव क्या होता है तो आप पिछले वाले चैप्टर इन रिलेशन फंक्शन गए और उसको वॉच करिए, वहाँ से आपको पता चले बाइजेक्टिव होता क्या है। तो थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ में इंट्रोडक्ट कर दे रहा हूँ। बाइजेक्टिव फंक्शन वे होते हैं, ठीक है, जो 1 1 होता है और ऑन टू होता है। जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है, यानी इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक में मुझे पता है मुझे 6 रेशियोज होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोशेक एंड कॉट। ठीक है, एंड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को अगर डिफाइन किया जाए तो फंक्शन क्या होता है कि जहाँ पे कोई फंक्शन ऑपरेट एक सेट से दूसरे सेट पे होता है, ये डोमेन होता है, और ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, तो जब भी हम देखते हैं कि अगर 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर इसके इमेज इसमें सेकेंड इस कोडोमेन में इसके मिलते हैं, ठीक है, तो अगर डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके क्या मिले, मुझे इमेज इसमें मिलते जाएं, ठीक है, और किसी भी एलिमेंट्स का, ठीक है, 2 एलिमेंट्स का सेम इमेज मिल सकता है तो उसे क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पर्टिकुलर फंक्शन में यहाँ पे हम देखें तो अगर यहाँ पे 2 वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ से किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट्स की मुझे अगर 2 डिफरेंट वैल्यू मिलती है तो ये फंक्शन नहीं कहलाता है। ठीक है, तो इन तीनों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अलग अलग की अगर बात किया जाए तो इन सब के बारे में मुझे पता है। ठीक है, कि इन्वर्स क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। तो जिसमें डोमेन कोडोमेन होता है और एक इमेज दूसरे में मिलता है तो ये क्या कहलाता है, फंक्शन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और सबको मिलाने के बाद हमारा एक नया चैप्टर मिला है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर हम क्लास 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ही बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आएगा क्या। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं साइन। यहाँ पे हम जो भी टर्म्स बात करेंगे इस 6 रेशियोज की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी 6 रेशियोज होते हैं इसी की हम क्या निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे, और वो इन्वर्स कैसा होगा, फंक्शन के थ्रू ये वर्क करता रहेगा। ठीक, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब भी हम फंक्शन की बात करते थे, जब भी हम बाइजेक्टिव की बात किए, ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का ही हम क्या करते हैं, 1 1 चेक करते हैं एंड ऑन टू भी चेक करते हैं, 1 1 एंड ऑन टू चेक करते हैं। दोनों टर्म्स 1 1 और ऑन टू दोनों वैल्यू फाइंड हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, उसका हम क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, हम वहाँ से उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इतना काम तो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं क्या साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक एंड कॉट, ठीक है, क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता भी है या फिर नहीं करता है।
ठीक है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं साइन कॉस टेन सेक कोसेक एंड कॉट का रेंज क्या क्या होता है। यानी जब भी हम फंक्शन की यहाँ पे बात करें तो इसका मतलब कोई ना कोई इसका डोमेन होगा, कोई ना कोई इसका कोडोमेन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि साइन कॉस टेन सेक कोसेक एंड कॉट का डोमेन क्या है एंड कोडोमेन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं साइन का। ठीक है, हम पहले चेक कर लेते हैं साइन के लिए। तो साइन एक्स, ठीक है, पढ़ा होगा तो आप जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, साइन एक्स का ग्राफ मैंने ड्रॉ करूं तो ये ऐसे लूप बनाते हुए जाता है। ठीक है, और जो ये वैल्यू होती है +1 से यहाँ पे जो टर्म्स होता है ये -1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये लूप ऐसे ऐसे ये निगेटिव डायरेक्शन में भी चलता रहता है, ये इनफाइनाइट तक वर्क करता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्या हुआ, साइन का ग्राफ हुआ। साइन 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, और यहाँ से π/2 की वैल्यू यहाँ पे होती है, और यहाँ पे किसकी रिप्रेजेंट करती है, पाई की वैल्यू, और यहाँ पे क्या जाता है 3π/2 एंड यहाँ पे 2π। ये पर्टिकुलर एक लूप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ हुआ। ठीक है, तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे साइन की वैल्यू आती कहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम जो भी वैल्यू हम यहाँ पे रेडियन के फॉर्म में रखते हैं, ये मेरा डोमेन होता है। ठीक है, और इसका कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन इसका क्या होगा, यहाँ से जो ये वैल्यू लूप बना रहा है, जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है, ये मेरा कोडोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो साइन पर्टिकुलर साइन एक्स या फिर साइन, ठीक है, एक्स अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो ये अगर ऑपरेट हो रहा है x टू y, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू हर एक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, और इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका कोडोमेन कहाँ से मुझे मिल रहा है, +1 से लेके -1 के बीच में मिल रहा है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है, +1 से -1, क्लोज इंटरवल हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे +1 भी आता है और -1 भी आता है। ठीक है, तो साइन एक्स का यहाँ से डोमेन क्या हुआ, ऑल रियल नंबर एंड कोडोमेन क्या यहाँ से मिलेगा, +1 to -1, सॉरी यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि पहले मैं सब एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन एक टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें हम क्या देखेंगे, साइन कॉस टेन सेक कोसेक एंड कॉट, इसका डोमेन कहाँ पे। तो अभी हमने देखा कि साइन का जो यहाँ से डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, और जो इसका कोडोमेन होता है उसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में होती है। हमने क्लोज इंटरवल बनाया यानी -1 से 1 तक होती है। ठीक है, सिमिलरली जब हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, -1 to +1 के बीच में होती है, और यहाँ से इसका डोमेन जो होता है ऑल रियल नंबर होता है, और इसका कोडोमेन क्या होता है, -1 to +1 होता है। ठीक है, जहाँ तक कि ग्राफ की बात है, जब हम इनवर्स निकालेंगे तो हम ग्राफ को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप इस पर्टिकुलर टेबल को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक का जो पर्टिकुलर डोमेन होता है और रेंज कहाँ पे होता है, ये कितना कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम 10 की बात करेंगे तो 10 की वैल्यू में यहाँ से देखो ये इसका डोमेन रियल नंबर और कोड है -1 to +1 -1 to +1। लेकिन हम 10 में जब जाएंगे तो 10 इक्वल टू होता क्या है, 10 इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। ठीक है, जब कॉस होता है इसका मतलब क्या हो, जब भी डिनोमिनेटर में कॉस की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके डोमेन में हम क्या करेंगे कि कॉस की वैल्यू जहाँ जहाँ 0 आती है उसकी हम सारी वैल्यू निकाल देंगे। तो रियल नंबर से मैंने क्या किया कि, और मुझे पता है कॉस की वैल्यू π/2 ऑड नंबर पे हमेशा क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ से हमने क्या किया, रियल नंबर में π/2 के सारे टर्म्स को निकाल दिया, और एन किस में बिलोंग कर रहा है, एन इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, और जो इसका यहाँ से कोडोमेन आएगा वो ऑल रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सिमिलरली जब हम कॉट की बात करेंगे तो कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ पे साइन 0 होता है वहाँ पे क्या होगा, कॉट डिफाइंड नहीं होगा। जब कॉट डिफाइंड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या करेंगे, रियल नंबर में से हम सारे टर्म्स को उसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, रियल नंबर में से, और मुझे पता है साइन की जो वैल्यू होती है वो n π पे हमेशा इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो यहाँ से मैंने लिखा कि मैंने आर में से x सब्ट्रैक्ट कर दिया, और x डिफाइन कैसे हो रहा है, x में से मैंने n π को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और n यहाँ पे होल इंटीजर में बिलोंग करता है, और जो इसका कोडोमेन आएगा वो क्या आएगा, रियल नंबर में ही आएगा।
ठीक है। ऐसे जब हम सेक की बात करेंगे तो सेक में भी क्या होता है, जब हम सेक की बात करते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x होता है। ठीक है, जब cos x होता है तो इसका मतलब cos जहाँ जहाँ भी होगा जीरो होगा, वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, तो इसका हम डोमेन में से क्या करेंगे, वो सारी वैल्यू रिमूव कर देंगे जहाँ पे cos जीरो देता है। तो cos π/2 पे हमेशा ऑड नंबर π/2 पे हमेशा जीरो देता है, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। और जो इसकी वैल्यू आती है यहाँ से आप देख सकते हैं cos कैसे हो रहा है, 1/cos x पे आ रहा है, यानी cos क्या क्या होगा, यहाँ से रेसिप्रोकल ले रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डोमेन में सॉरी को डोमेन में से हम -1 to 1 के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे रिमूव कर देंगे, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेक को रिप्रेजेंट करेगा, सेक के को डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही हम कोशेक पे आते हैं जब हैं, तो कोशेक का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। बट रियल नंबर में क्या होगा, जब हम कोशेक की बात करते हैं तो कोशेक की वैल्यू 1/sin होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन जहाँ जहाँ भी जीरो होगा ये डिफाइंड नहीं होगा। और आपको पता होगा कि n पाई पे हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो यहाँ पे इस पर डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे ही क्या होगा, ये भी रेसिप्रोकल 1/के फॉर्म में आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसके को डोमेन में से -1 to 1 को हम रिमूव कर दें, तो उसके बाद जितने टर्म्स आएंगे रियल नंबर में वो सारे इसके को डोमेन में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये सारा टर्म्स आपने क्लास 11th में पढ़ चुका है। ठीक है, क्योंकि क्लास 11th हम इसका ग्राफ प्लॉट किए हैं और पर्टिकुलर इसकी वैल्यू देखे थे, इसका ग्राफ भी बनाया था और देखा था ये कैसे वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, लेकिन हम इसको एक बार और डिफाइन करेंगे और पर्टिकुलर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक सबकी बात करेंगे, सबका ग्राफ को प्लॉट करेंगे और उसके बाद से देखेंगे किसका रेंज कितना हुआ, डोमेन रेंज कितना आएगा, इसका डोमेन कोडोमेन क्या क्या बनेगा। और साथ ही हम निकालेंगे कि क्या ये 1/1 को रिप्रेजेंट करता है ऑन टू, क्योंकि मुझे इन्वर्स निकालना है तो 1/1 एंड ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों कंडीशन को फॉलो कर लिया तो पर्टिकुलर क्या होगा, ये पर्टिकुलर चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमारा टॉपिक्स क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स का हम क्या निकालेंगे, हम साइन एक्स का इन्वर्स निकालेंगे। हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, पहले चेक करेंगे हमारा स्टेप क्या होगा, क्या ये बाइजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बाइजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता होगा तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे हम निकालते हैं कि अगर हमने लिखा कि साइन एक्स इक्वल टू वाई, तो यहाँ से क्या करें, जब इसका इन्वर्स निकालें, इसका मीनिंग क्या हुआ कि साइन ऑपरेट हो रहा है एक्स टू वाई पे, और हमको क्या दिखला दें, यहाँ से साइन वाई टू एक्स अगर हम दिखला देंगे तो यही क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इन्वर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। हम इन्वर्स का सिंबल बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं साइन इन्वर्स y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में कर देते हैं। और ये हमने किस फॉर्म में लिखा है, फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ, और ये पर्टिकुलर हम इक्वेशन के फॉर्म में राइट किए हुए। ठीक है, तो आते हैं साइन पे और साइन का ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में साइन कहाँ पे बाइजेक्टिव को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा मुझे इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे और देखेंगे कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हमें साइन इन्वर्स, साइन का मुझे इन्वर्स निकालना है, तो पहले हम चेक करते हैं कि साइन 1/1 और ऑन टू को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो पहले हम ऑन देखते हैं। ग्राफ प्लॉट मैंने किया है साइन का, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो पर्टिकुलर साइन है ये तो ऑन टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं हर एक वैल्यू यहाँ पे ये मेरा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर एक वाई के लिए कोई ना कोई मुझे एक्स मिल रहा है। हर एक y के लिए क्या मुझे मिल रहा है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि अगर ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे y के जितने भी वैल्यू हैं उसके लिए मुझे क्या मिल रहा है, x की वैल्यू मिल रहा है। यहाँ से अगर मैं y लूँ तो मुझे यहाँ x मिल रहा है, यहाँ पे y लूँ तो यहाँ पे x मिल रहा है, यानी ये 1/1 को तो सॉरी ऑन टू को तो रिप्रेजेंट साफ साफ दिख रहा है, कर रहा है। ठीक है, क्योंकि y के हर एक वैल्यू के लिए मुझे कोई ना कोई x मिल रहा है। ठीक है, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, ऑन टू कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि y के हम इस पर कोई भी वैल्यू लेंगे उसके लिए मुझे कोई ना कोई x जरूर मिलेगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ऑन टू क्या रिप्रेजेंट करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर मैं ग्राफ की बात करूँ तो ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा, ये ऐसे लूप बनाते हुए इनफाइनाइट तक वर्क करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट लूँ, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक करूँ, तो यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू कुछ ले रहा हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू तो मुझे y की कोई ना कोई वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए भी मुझे क्या मिल गया, उसके लिए भी मुझे y की सेम वैल्यू ही मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब x के दो
यहाँ से x के दो डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे एक सेम y मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो x के यहाँ पे ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अगर y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x के दो डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट टर्म्स के लिए मुझे सेम इमेज y मिल रहा है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन कहते हैं, मेनी वन कहते हैं। ठीक है, बट मुझे तो दिखलाना है क्या, ऑन टू दिखलाना है। तो ऑन टू हम कैसे चेक करेंगे, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉस, यहाँ पे जीरो आप ले लें और पाई ले लें। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं जीरो लेता हूँ और पाई लेता हूँ तो दोनों पे इसकी वैल्यू क्या मुझे मिलेगी, वाई की वैल्यू जीरो ही मिलेगी, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और साइन पाई की भी वैल्यू मुझे क्या मिलती है, जीरो ही मिलती है। तो ये टर्म्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टर्म्स आपका मेनी वन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, न कि वन वन को रिप्रेजेंट करता है। मुझे इन्वर्स निकालने के लिए वन वन और ऑन टू दिखलाना है, न कि मेनी वन को दिखलाना है। तो अब हम पर्टिकुलर को मेनी अभी क्या करें कि अब ये वन वन को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो यहाँ से एक कंडीशन निकाला गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर लूप लिया गया। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें यहाँ से ये आपका कितना आ जाएगा, -π/2 और यहाँ से माइनस का पाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये लूप ले लूँ तो यहाँ से ये और यहाँ से ये लूप, यहाँ से इतना एंड यहाँ से इतना। ठीक है, अगर मैं ये लूप ले लेता हूं तो ये वाली टर्म्स मेरा -π/2 को रिप्रेजेंट करेगा और यहां से ये टर्म्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, π/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहां से यहां तक की टर्म्स लेता हूं -π/2 से π/2 के लिए, तो इस पर्टिकुलर लूप में जो ये ग्राफ प्लॉट मैंने किया, यानी साइन एक्स जो है वो वन वन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑन टू को भी रिप्रेजेंट करता है। कैसे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने पहले हम वन वन चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ से चेक करो, अगर x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो y की वैल्यू यहाँ मिलेगा, x की वैल्यू यहाँ लेते हो तो y की वैल्यू यहाँ मिलेगा, x की वैल्यू यहाँ रखते हो तो y की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, और पर्टिकुलर π/2 पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, +1 मिल जाएगा। अब आते हैं निगेटिव डायरेक्शन में, अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया तो y की वैल्यू भी मिलेगा, x की वैल्यू यहाँ रखा तो y की भी वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे x रखा यहाँ y मिलेगा और यहाँ पे x रखा तो यहाँ पे y मिलेगा, और पर्टिकुलर यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा x के जितने भी मैं पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ सब y क्या मुझे मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। ठीक है, तो पर्टिकुलर मैं इस लूप को कैसे बना सकता हूं, अभी हमने देखा कि यहां से जो ये पर्टिकुलर लूप मुझे मिला है इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जा रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर लूप में फंक्शन जो साइन है, साइन जो x है वो वन वन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑन टू को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जब वन वन को भी रिप्रेजेंट कर और ऑन टू को भी रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, इन्वर्टिबल होते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इन्वर्टिबल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मुझे एक इसका रेंज मिला। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या क्या मिला कि जब इसकी वैल्यू, ठीक है, जब साइन की वैल्यू कहां से होती है, -π/2 से π/2 के बीच में होती है, -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। ठीक है, और इसके ये डोमेन हुआ, को डोमेन टर्म्स कहाँ से मिल रहा है, -1 to 1, क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, देन साइन 1 एंड ऑन टू, वन वन को भी रिप्रेजेंट करेगा एंड ऑन टू को भी रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो पर्टिकुलर साइन है वो इन्वर्टिबल है। ये क्या है, इन्वर्टिबल है। तो अभी आपने देखा कि जो साइन की वैल्यू है, साइन जो है -π/2 to π/2 डोमेन में एंड जिसका कोड डोमेन -1 to 1 में है, यहाँ पे ये इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो इन्वर्स ऑफ साइन। तो क्या आपको मिल जाएगा, साइन इन्वर्स, इसका डोमेन क्या हो जाएगा। अब यहाँ से हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो जब इन्वर्स की बात करेंगे तो यहाँ अभी तक जब मैं देखा कि पर्टिकुलर इस डोमेन और इस को डोमेन में
जो साइन था वो इन्वर्टिबल था, ठीक है। तो अब जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स ऑफ साइन आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ सब क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 to 1, तो इसका कोडोमेन क्या मिल जाएगा, π/2 से π/2, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक टर्म्स मिला, इस पर्टिकुलर टर्म्स में साइन क्या है, यहाँ से मुझे मिला साइन इनवर्स -1 to 1 से -π/2 से π/2 पे साइन क्या होता है, यहाँ से 1 1 और ऑन टू को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इसका मतलब इन्वर्टिबल, और इसका इन्वर्स क्या मुझे मिला, ये टर्म्स इसको इन्वर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक चीज़ और माइंड में आपके आना चाहिए कि जब हम साइन की बात की, ग्राफ प्लॉट किए थे, तो साइन का ग्राफ प्लॉट कैसे किया गया था, साइन का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, ये इधर निगेटिव डायरेक्शन में भी ऐसे चला जाता है, ये 0 होता है, ठीक है। तो मैंने कहा, मैंने ये प्लॉट लिया, इसमें क्या था, पर्टिकुलर -π/2 से π/2 पे साइन क्या था, 1 1 था और ऑन 2 था, इसका मतलब मैंने क्या लिया, ये इन्वर्टिबल को रिप्रेजेंट लगा करने, ठीक है। तो आपके माइंड में एक टर्म्स आना चाहिए, मैं ये प्लॉट ना लेके मैं क्या लूँगा, मैं ये वाला प्लॉट लूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी π/2 से 3π/2 तक। तो क्या इसमें भी, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से लेके जब मैं यहाँ तक की बात करता हूँ, तो इसमें भी क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से ये जो पर्टिकुलर प्लॉट है, इसमें भी क्या है, 1 1 और ऑन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इन्वर्टिबल है। अगर आपके माइंड में नहीं नहीं मैं वो नहीं लूँगा, मैं अदर लेता हूँ, यानी यहाँ से लेके यहाँ की जब बात किया जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ से चेक करने क्या ये इन्वर्टिबल को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ भी देख रहे हो कि आप इन्वर्टिबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से 1 1 है, क्योंकि एक्स के हर एक वैल्यू के लिए मुझे वैल्यू मिले डिफरेंट, और ऑन 2 भी है क्योंकि हर एक वाई के लिए मुझे कोई ना कोई एक्स मिल रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि ऐसे इनफाइनाइट और ऐसे स्लॉट मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम पर्टिकुलर इसी की बात क्यों कर रहे हैं, -π/2 से π/2 की बात क्यों कर रहे हैं, तो जब इसका डेफिनेशन दिया गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात की, जब इसको ड्राइव किया गया, ठीक है, तो इसी प्लॉट को स्टैंडर्ड प्लॉट माना गया, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो साइन है, इससे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। आपके जब एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे एक टर्म्स आएगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होता है, जो यहाँ पे जो डोमेन होता है, कोडोमेन होता है, तो यहाँ पर हमने -π/2 से π/2 और -1 to 1 लिया, तो ये मेरा क्या हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू हुआ, ठीक है। तो पर्टिकुलर भी हमने देखा कि साइन एक्स का हमने कैसे ग्राफ प्लॉट किया, कहाँ पे वो 1 1 को रिप्रेजेंट किया, कहाँ पे वो ऑन 2 को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद हमने दिखलाया इन्वर्टिबल, ये पर्टिकुलर साइन इन्वर्टिबल को शो किया, उसके बाद हमने उसका इन्वर्स निकाला, ठीक है। सेम वर्क हम कॉस के लिए भी फाइंड करेंगे, ठीक है। आते हैं कॉस के लिए, और कॉस का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो कॉस की जब हम बात करते हैं इन्वर्स ऑफ कॉस, तो पहले मुझे कॉस का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो कॉस का जब मैं ग्राफ प्लॉट किया, तो यहाँ से मुझे मिला कि जब कॉस की वैल्यू 0 थी, इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलती है, 1 मिलती है, और π/2 पे इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलती है, 0 मिलती है। जैसे साइन का ग्राफ होता है वैसे ही कॉस का होता है, लेकिन थोड़ा सा ये आगे पीछे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने चेक किया कि यहाँ से भी देखा, तो ये पर्टिकुलर यहाँ से देख रहा हूँ कि एक ही टर्म्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ से मैंने देखा कि पर्टिकुलर वैल्यू, तो ये पहले तो मैंने जो आंटू तो साफ दिख रहा है कि हर एक वाई के लिए मुझे कोई ना कोई तो एक्स मिलेगा। यहाँ से वाई लिया तो उसके लिए भी एक्स, यहाँ मिला वहाँ भी एक्स, यहाँ वाई रखा यहाँ भी एक्स मिला, यहाँ भी रखा, यानी कहीं भी मैं वाई रखूँगा उसके लिए मुझे वो एक्स मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑन टू को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बात वहाँ पे आती है 1 1 पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पे मिला, y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे y की वैल्यू मिलेगा। लेकिन जब मैं x की वैल्यू यहाँ लेता हूँ, फिर भी मुझे y कहाँ मिलेगा, मुझे सेम वैल्यू मिल जा रहा है, ठीक है। यानी पर्टिकुलर लूप में ये क्या कर रहा है, ये मेनी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 1 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो हम एक ऐसा स्लॉट चूज करेंगे जिसमें ये 1 1 को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक स्लॉट ले लिया, यहाँ से ये वाला स्लॉट 0 से पाई के बीच में,
ठीक है। जब 0 से पाई के बीच में आपने लिया तो अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं x के, जब मैं x की वैल्यू यहाँ रखा हूँ तो उसकी मुझे y की वैल्यू मिलेगा, x यहाँ रखा तो यहाँ भी मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और देख रहा हूँ कि अभी y की वैल्यू मुझे डिफरेंट डिफरेंट मिल रही है। ठीक है। और जब x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखा तो देखो यहाँ से यहाँ मिलेगी, यहाँ से आपने देखा x की वैल्यू मैं कोई रख रहा हूँ तो मुझे y की सेम वैल्यू नहीं मिल रही है, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब कि ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या फिर प्रिंसिपल स्लॉट क्या मुझे मिल जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू कॉस के लिए मुझे क्या मिला, 0 से π/2। ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल वैल्यू में कॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस इज 1 एंड ऑन 2। जब 1 एंड ऑन 2 को रिप्रेजेंट करे इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्टिबल है। ठीक है। जब इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इन्वर्स ऑफ कॉस हम निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स ऑफ कॉस क्या हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ कॉस। तो ये यहाँ से हम देख लें कि इन्वर्टिबल कहाँ से बन रहा था, तो कॉस की वैल्यू इन्वर्टिबल कहाँ से हो रहा था, 0 से पाई के बीच में, और इसके कोडोमेन में क्या आ जाएगा, -1 से 1 तक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ कॉस आपको क्या मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉस इन्वर्स -1 to 1, और इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, 0 से पाई। ठीक है। तो कॉस के लिए मुझे ये टर्म्स मिला। आपको हर एक जितने भी 6 रेशियोज हैं सब पे वर्क करना पड़ेगा और सबके लिए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, और प्रोसीजर यही रहेगा। हम यहाँ से चूज करेंगे इसका स्टार्टिंग जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, और पर्टिकुलर किस स्लॉट में ये 1 और ऑन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही स्लॉट इसका क्या होगा, प्रिंसिपल स्लॉट हो जाएगा। और यहाँ से आपकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाएगी तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि साइन कॉस टेन कोस से किसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ कहाँ होती है। अभी आपने साइन का देखा तो साइन का क्या मुझे मिला था, -π/, यहाँ से -π/2 से π/2 मिला था, और कॉस के लिए क्या मिला, 0 से पाई मिला। ठीक है। तो पर्टिकुलर आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 10 कॉट कोसेक सेक जितने 4 मुझे पास रेशियोज बचे हुए सबके हम इन्वर्स निकालेंगे और उसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी आप जितना वीडियो पर्टिकुलर पार्ट देखा है इसको जाके आप रिवाइज करो, पर्टिकुलर जितना भी पढ़ा उसको कॉपी पे राइट करते हुए जाओ, नहीं तो अगर राइट नहीं करो तो चीज़ें ऐसे वॉच करते हुए भूलते हुए जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।